बिहार के सुपौल जिले में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के बीच आशा फैसिलिटेटर व वैक्सीन कुरियर को 26,000 मानदेय कर सरकारी कर्मचारी घोषित करने व अतिरिक्त कार्य जैसी मांगों को लेकर महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी ने किया बैठक। वार्ता के दौरान 30 दिसंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करने के लिए आशा, ममता व वैक्सीन कुरियर को किया आह्वान। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी, हमें मजबूर होकर 30 दिसंबर के बाद पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए हकीकत। बिहार टेक सचिव कौशल कुमार वर्मा, संघ के महासचिव कौशल वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 8271 बैठक पिछले बार सरकार से हमारी वैक्सीन कोरियर के विभिन्न मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे। डायरेक्टर से बातचीत दौरान हुआ था। उन्हें बोले थे कि स्वास्थ्य विभाग में हमने जोड़ेंगे, डीबा पर बढ़ाएंगे। उन्हें बोले थे कि हमने 30 दिन का काम देंगे और 10 के बढ़ाए, वो भी हम संतोष पर नहीं किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने का जो हमारी आशा करनी है, मोबाइल का सर्विस सब है, डाटा ऑपरेटर काम करे, आशा सहयोग करेगी। ऑपरेटर का काम है कि दिन जो है आशा से रिपोर्ट तैयार करके वो हॉस्पिटल में सहयोग करे, या ऑपरेटर का काम है। 10,700 यात्रा भत्ता मिलता है। ममता का 1 रुपया नहीं मिलता है, जो महादलित प्रवास आते हैं। सरकार बोलती है महादलित की सरकार चल रही है, उसको नहीं मिलता है। हम इस सबकी संयुक्त लड़ाई को लेकर हम फिर एक बार 30 दिसंबर को आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को ममता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को ममता को 26,000 रुपया वेतन तय करे। इसको काम को देखते हुए वैक्सीन को स्वास्थ्य विभाग में संयोजन करे, ममता को भी मानदेय तय करे। इस संयुक्त लड़ाई को हम 30 दिसंबर को बिहार के सीएम को घेराव करेंगे। 23 तारीख की प्रगति यात्रा जो निकल रहा है बेतिया से, हम उनको विरोध करेंगे। वैशाली में भी हमारे यात्रा विरोध करेगा 28 को, और भविष्य में हम महिलाओं की यात्रा हो चाहे कोई और यात्रा हो, हम चुनाव के पहले उनको सुपौल में भी उनका विरोध करेंगे। जहाँ ऐसे लाइव पर बोल रहे हैं, चाहे कोई भी एनडीए की सरकार हो या एनडीए विधानसभा बजट सत्र का जनवरी से खुलने वाला है, विपक्ष से भी मेरा अपील है कि कोरियर का मुद्दा पर उठाए, आशा को उठाए, ममता को उठाए, सदन के अंदर में सरकार को मजबूर करे कि लोगों का रेगुलर है। अगर कोरियर, आशा, ममता का अगर रेगुलर डिमांड को नहीं पूरा होता है तो कोई नेता, कोई दल का नेता हो, कोई गठबंधन का हो, हम आने वाला चुनाव में सबक सिखाएंगे। 30 तारीख के सुपौल के धरती से पूरे बिहार का आशा का आह्वान करते हैं, ममता का आह्वान करते हैं, वैक्सीन कोरियर का आह्वान करते हैं कि आप एकजुट होइए, 30 दिसंबर बड़ी संख्या में आइए, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद हम कलेक्टर के घेराव करेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और हड़ताल ऐसा पहले क्यों नहीं होगा जब तक कोरियर का मांग पूरा न हो जाए, जब तक आशा का मांग पूरा न हो जाए, इसी तक जब तक नहीं पूरा हो जाए तब तक पटना में घेरा डाल के, डेरा डाल के वहीं गिरने में खाना पीना बनेगा, वहीं लड़ेंगे। जब तक नहीं, जैसे किसान ने लड़ा, आंगनबाड़ी ने लड़ी, उस तरह से बड़े लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी हमने 19 तारीख लंदा में थे, हमें 21 को दरभंगा में थे, आज 22 में सुपौल के धरती पर हैं, यहाँ सहरसा मधेपुरा को बुलाए थे, और कल हम छपरा जा रहे हैं। छपरा के बाद हमने 24 औरंगाबाद जाएंगे, 25 के गया मीटिंग करके ये अभियान को 30 तक खत्म करेंगे। फिर नए साल में 5 जनवरी से यात्रा निकालेंगे, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूरी बिहार का दौरा करेंगे और हर डीएम को घेरेंगे। डीएम इन्हें अहंकारी हो गया। डीएम का कलम चल रहा है आशा पर, डीएम का चल रहा है कोरियर पर, डीएम का चल रहा है डीसीएम पर। डीसीएम लाख कमजोरी के बावजूद भी हम उनका समर्थक में है, उन्हें जब पे कोई ज्यादा नहीं है, डीसीएम पर क्यों कलम चलाता है? डीएम कभी प्रभारी के ऊपर, सिविल सर्जन के ऊपर जो लाखों करोड़ रुपया दवाई बेचता है, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अगर सरकार को लग रहा है इस पीएससी से दवा बिकता है, कौन प्रभारी दोषी नहीं है क्या? पीएमसी से दवा करोड़ रुपया बिकता है। ये सरकार में चैन से कोई नहीं है। दवा घोटाला हो रहा है, स्कूल के अंदर में चावल घोटाला हो रहा है, पूरे डिपार्टमेंट में घुसखोरी चल रहा है। नीतीश की सरकार में, पूरी भारत में मोदी की सरकार में लेन देन चल रहा है। हम मांग करते हैं इन लोग को पहले कंट्रैक्ट हटाओ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, सब काम के अंदर दाम दो, सारे डिपार्टमेंट रेगुलर करो और रोजगार का सृजन करो। जब तक रोजगार सृजन होगा, इसी स्कीम वर्कर की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए हम जाए 3 अगस्त दिसंबर को हम केंद्र सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी से मिले थे, नामका पटेल से। उन्हें बोला कि हम वेतन करेंगे, कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में जोड़ेंगे, और भविष्य में आने वाला दिन में हम दिल्ली को भी घेरने जा रहे हैं। ऑल इंडिया के आशा, कोरियर, ममता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई होगी। बिहार में चुनाव है, इसलिए हमको जागना जरूरी था, सुपौल में आना जाना था, ताकि 25 के लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक सरकार भंग हो जाएगी, तो हम फरवरी से लेकर मई तक सरकार को चलने नहीं दें। सरकार मजबूरन दे हमारे मांग को पूरा करे।
हमारी लड़ाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सरकार बोलती है हड़ताल वाले रहने नहीं देंगे, क्या हड़ताल करना चाहते हैं? क्या लाचारी है? हमारे कोरियर को आशा के मांग को पूरा करते क्यों लड़ाई पर जाएंगे? और इस सरकार को बोलना चाहते हैं कि कोरोना की लड़ाई में अगर कोरियर नहीं होता, आशा नहीं होती, फैसिलिटर नहीं होता, कोरोना की लड़ाई को हम हार जाते। ये मोदी के चेहरे की लड़ाई नहीं हुआ। कोरियर लोग थे, आशा थी, फैसिलिटर थी, ममता लोग थे, अग्रवाल जो भी हमारे जो कॉन्टेक्ट पर है उन लोग लड़ा है। और उसके बाद कोरोना में मालो हो गए, सिविल सर्जन, डीएम, यहाँ के सरकार के चमचे लोग मालो हो गए और हमारे भूखे मर रहे थे। कोरियर आशा लोग मर रहे थे। कोरोना से करीब 3000 आशा का मृत्यु हुई है। कोरोना के कई जगह से कोरियर मरा है, ममता मरी है, उनका कोई बीमा नहीं मिला। इससे आने वाला दिन में हम बड़ी लड़ाई करेंगे। 26,000 रुपया वेतन 14 श्री मांग को लेकर आशा, फैसिलिटर, कोरियर, ममता के संयुक्त लड़ाई को विधानसभा घेराव करेंगे। उसके बाद डीएम के घेराव करेंगे। किसी कीमत पर हमने आयुष्मान कार्ड नहीं होने देंगे, मॉल सर्वे नहीं होने देंगे, कोरियर के अतिरिक्त कार्य नहीं लेने देंगे। कोरियर को काम बढ़ाए, टीकाकरण में जोड़े, सेवा विभाग में जोड़े। हमने हॉस्पिटल को बचाए हैं, देश को हम बचाए तो नौकरी मेरा पक्का करो, रेगुलर करो, काम को दे दाम दो। इस तरह से हमारे कई डिमांड को लेकर 30 दिसंबर को फिर मुख्यमंत्री घेराव कर रहे हैं। मेरा अभियान आगे जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में अभी नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरा अपील है कि आशा, फैसिलिटर, कोरियर, ममता को सरकार करिए, 26,000 वेतन तय कीजिए, इनको रेगुलर करिए और जो है मोबाइल के द्वारा सर्वे को रोक लगाइए। हम काम के विरोधी नहीं है, वो सर्वे डाटा ऑपरेटर से कराए, सीएचओ को 40,000 मिलता है, उनको करें और आशा कोरियर उसको सहयोग करेंगे। आशा लोग वहां मोबाइल का काम करेगी, फैसिलिटर सहयोग करेगी। और इसलिए डाटा ऑपरेटर से भेजना शुरू किया है, फील्ड में जाना शुरू किया है। सरकार पीछे हट रही है, हमारी जीत हो रही है। कोरियर का भी 10% बढ़ा है। ये बिहार स्वास्थ्य कोरियर से 8% देना है। और हम लोग ज्वाइंट लड़ रहे थे सीटू एटक, फिर हम सीटू एटक से बात कर रहे हैं, बड़ी लड़ाई करिए, हड़ताल पर जाएंगे तो एक का बना के जाएंगे। यूनिटेड स्ट्रगल, सरकार के खिलाफ मतभेद हो सकता है, कोई यूनियन से, कोई लीडर से, सारे लाल झंडे वाले, चाहे गोगुट हो, सिट्टू हो, सब लाल झंडे के लोग, एटक हो, सिट्टू, हम सबको अपील करते हैं कि हड़ताल में मिलजुल कर लड़िए। कुमार दास, सुपौल जिला अध्यक्ष। हमारे सर बहुत कुछ तो बता ही दिए, लेकिन मैं एक ही चीज आह्वान करूंगा कि 30 दिसंबर को तन मन धन लगाकर पटना के पावन धरती पर मुख्यमंत्री के विधानसभा को घेराव करें, प्रदर्शन करें। इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दिखाएं ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जा सके। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।